आतंकी उमर के पड़ोसी का बयान सामने आया है। उमर ऐसा करेगा ये यकीन नहीं होता। पड़ोसी ये कह रहे हैं उमर के कि हमें यकीन नहीं होता कि उमर ऐसा कुछ कर सकता है। उमर पढ़ने लिखने वाला बच्चा था। लोगों का कश्मीरियों से भरोसा टूट गया है। अगर उमर जैसे लड़के ऐसा काम करेंगे तो कश्मीरियों से भरोसा टूट रहा है। क्या कहा है उमर के पड़ोसी ने, आपको सुनवाते हैं। लगातार जो पिछले कुछ दिनों से खबरें आ रही थी कि उमर ने काल ब्लास्ट किया है, अब डीएनए टेस्ट भी जो है वो मैच हो गया है। परिवार वालों को, घर वालों को सब कुछ पता चल चुका है। मुझे भी पता चला कल शाम तक। हमको ये उम्मीद थी कि शायद ये नहीं होगा। घर वाले भी यही सोचते थे कि वो ऐसा, अगर वो गलती तो करेगा या ब्लास्ट नहीं करेगा। ऐसा ज़हीन था, ऐसा काबिल बच्चा था। तो जब इस वक्त मैंने घर में अभी सुना, अभी यहाँ इनके साथ मिला नहीं, कि उसका डीएनए टेस्ट आ गया, तो घर में ही मेरी कमर टूट गई कि ये किस तरह सच है। कि बचपन से जानता हूँ इसको, कितना काबिल बच्चा था ये। तो काल तक मैं, इस वक्त तक भी मुझे ये ख्याल है कि ये नहीं करेगा। मुझे ये शायद काल जब ये मतलब अफवाह हुई, खबर आई कि इसने, मैंने सोचा शायद इसको मतलब किसी ने कराया गया इसी को। अब अल्लाह को पता है। कश्मीर की जो पहचान थी डॉक्टरों की, अब तो उनको हर जगह जो है मतलब दहशतगर्दी की नज़र से देखेंगे। आपको लगता है जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ, गलत हुआ, इतने लोग मारे गए? नहीं, ये तो गलत ही, ये पता है गलत काम तो गलत ही काम है, मगर इसके बारे में हम परेशान हैं। देखिए, आप लगातार अब देख रहे हैं कि इस पूरे मामले में कैसे खुलासे हो रहे हैं। एक और सीसीटीवी फुटेज है जो सामने आ चुका है और ये सीसीटीवी फुटेज I-20 कार का है। बदरपुर टोल का ये सीसीटीवी फुटेज बताया जा रहा है, जिसमें उमर बैठा हुआ है, मास्क लगाकर बैठा हुआ है। कुमार सोनू मेरे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। कुमार, बताइए, अब क्या वो तमाम जगह जहां से गाड़ी होकर गुजरी है, सब जगहों की सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं? क्या पता लगाने की कोशिश है इनके जरिए? देखिए, एक बात जरूर साफ हुई है सीसीटीवी से कि टोल प्लाजा पर जैसे ही उमर मोहम्मद जो है I-20 कार लेकर पहुंचा, तो प्राची वो कैमरों की तरफ भी देख रहा है, यानी उसकी निगाहें जो है सीसीटीवी कैमरों की तरफ भी है। इसके बाद वो कैश पैसा देकर जो है जो टोल की फीस है वो देकर वहां से निकलता है, यानी कि वो फास्टैग उस गाड़ी पर नहीं लगा हुआ था। इसके बाद वो आगे बढ़ता है और उसके बाद जो पूरा रूट है उससे होते हुए वो लाल किला पहुंचता है। तो ये पूरा सीसीटीवी जो है अब नया आया है, जिसमें वो साफ तस्वीर देखी जा सकती है, जिसमें उमर मोहम्मद जो है वो I-20 कार विस्फोटक से भरी हुई लेकर निकल रहा है। जी प्राची। बिल्कुल, देखिए, ये जो तस्वीरें हैं ये सामने आ रही हैं और अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां उमर गाड़ी में बैठा हुआ नजर आ रहा है और इसकी नजरें सीसीटीवी की तरफ भी है। वो जानता है कि सीसीटीवी में कैद होगा। अब एक और खबर आपको बता देते हैं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े एक और शख्स की जो गिरफ्तारी है वो की गई है। एक और शख्स है जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है, गिरफ्तार किया गया है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में काम करने वाले एक और कर्मचारी को NIA ने हिरासत में लिया है। मोहम्मद जमील नाम का ये शख्स है। कश्मीरी डॉक्टर्स की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में रिक्रूटमेंट किया करता था। इस सिलसिले में जमील बार बार जम्मू कश्मीर भी जाया करता था। अब NIA ने जमील नाम की यूनिवर्सिटी के कर्मचारी को भी कस्टडी में ले लिया है। जमील कश्मीरी डॉक्टर्स के रिक्रूटमेंट का काम किया करता था। सिर्फ कश्मीरी डॉक्टर्स का जो रिक्रूटमेंट है वो किस आधार पर किया जाता था, ये पता लगाने की अब कोशिश की जा रही है। मंजूर, क्या जानकारी जमील के बारे में मिल रही है? बार बार जम्मू कश्मीर आना और यहाँ पर कश्मीरी डॉक्टर्स का रिक्रूटमेंट करना, क्या अपडेट्स है इसको लेकर? देखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस ने अब तक कई डॉक्टरों को डिटेन किया है और उससे ही ये जानकारी मिल रही है कि कौन कौन इस टेरर मॉड्यूल में जो है जुड़ा हुआ है। और जो जमील डॉक्टर बताए जा रहे हैं उसका भी कहीं ना कहीं जो है सीधा लिंक जो है इस टेरर मॉड्यूल से जुड़ा हुआ है। और जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक उसने कई डॉक्टरों से जो है इस पूरे टेरर मॉड्यूल के बारे में जानकारी दी थी और अपने साथ जुड़ने के लिए बात कही थी। और यही कारण थे कि वो बार बार कश्मीर आते थे। ये हमें
सूत्रों से जानकारी मिल रही है। यही कारण है कि अब तक जितनी ज़्यादा छानबीन हुई है या जितने ज़्यादा रेड्स हुए हैं वो डॉक्टर्स के घरों पर हुई है जो कश्मीर से बाहर जॉब कर रहे हैं, या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कश्मीर से बाहर है, जो साउथ कश्मीर से ज़्यादा है, उनके घरों पर इस तरह की रेड जो है लगातार जारी है। हम इस वक्त डॉक्टर उमर के घर के बाहर खड़े हैं। यहाँ पर भी एक रेड जो है अब से थोड़ी देर पर चल रही थी। उमर के घर के बाहर घर घर जाकर जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान उनका पता, उनका एड्रेस जो है, ये पूरा जो कार्रवाई है कहीं दिनों से जारी है। न सिर्फ साउथ कश्मीर में, सेंट्रल कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर में भी ये पूरा डाटा जो है अब इकट्ठा किया जा रहा है ताकि पूरी तरह से ये तस्वीर साफ हो सके कि कितने लोग बाहर हैं, कौन क्या जॉब कर रहा है, और उस आधार पर अब इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। और यही कारण है कि आज जो 13 जगह लोकेशंस पे आज CIK की रेड हुई उसमें करीबन 20 लोगों को डिटेन किया गया है। 2 OGWs भी उसमें शामिल है जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। संदिग्धों को पकड़ा जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है, छापेमारी की जा रही है, उनका सामान खंगाला जा रहा है, अकाउंट डिटेल्स खंगाले जा रहे हैं, हार्ड ड्राइव और मोबाइल के जरिए पता लगाया जा रहा है कि क्या क्या और प्लानिंग इन लोगों की तरफ से की गई थी। इस बीच एक और जानकारी आपको दे दें, अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर तो आप लगातार देख ही रहे हैं कि वहां लगातार छानबीन हो रही है। एक और यूनिवर्सिटी है जिस पर नजर है जांच एजेंसियों को, और ये यूनिवर्सिटी लखनऊ की बताई जा रही है। लखनऊ की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी पर पुलिस की नजर है। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में डॉक्टर था परवेज अंसारी। बम धमाके के 7 दिन पहले परवेज ने इस यूनिवर्सिटी से इस्तीफा दे दिया था। परवेज का इस्तीफा देना साजिश का हिस्सा था, ऐसा सूत्र बता रहे हैं।